नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा। न दबाव न भेदभाव, जनता के साथ जनता के द्वारा। राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल। पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन चालू है। एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए गरीब के मकानों को तोड़ दिया इन्होंने। कोई कुछ कार्रवाई नहीं है, कोई प्रोसीडिंग नहीं, कोई हमारे सामने आज तक कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा है। भोपाल की लाइफलाइन मानी जाने वाली बड़ी झील के किनारे अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने 6 अप्रैल से अभियान चलाते हुए 21 अप्रैल तक कुल 347 अवैध निर्माणों को हटाने का फैसला लिया है, जो फुल टैंक लेवल के 50 मीटर दायरे में आते हैं। पहले दिन भदभदा इलाके में पीला पंजा चला, जहां 9 दुकानों को तोड़ा गया। वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी विरोध से निपटा जा सके। हालांकि स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और इसे रोका नहीं जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि 16 मार्च 2022 से लागू भोज वेटलैंड रूल्स के अनुसार 50 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण को अवैध माना जाएगा और तालाब की परिस्थिति, जल स्तर व पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कार्रवाई बेहद जरूरी है। हम लोग तो 50 मीटर दूरी पे थे भाई साहब। यहाँ पे एनजीटी वालों ने तोड़ने का आदेश दिया, नगर निगम वाले जबरदस्ती आन के कोई ना कुछ दिया, नोटिस बताया भी नहीं और आन के तोड़ने लगे। हम लोग रोजी रोटी यहीं से, खाना पीना यहीं से चलता था। दुकानें मुकानें सब तोड़ डाली, मकान तलक तोड़ रहे हैं। इससे पहले नोटिस दिया था, हमने उसका जवाब दिया था। कोई व्यवस्था करने का नहीं बोला, बस आगा सुबह से तोड़ने की तैयारी कर दी उन्होंने। पूरा काफिला लेकर तोड़ रहा है मकान। 50 मीटर के दायरे में एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए गरीब के मकानों को तोड़ दिया इन्होंने। एनजीटी का कोई भी इनका आदेश नहीं है जिस आदेश के तहत ये कार्रवाई कर रहा है, और ये अतिक्रमण के दायरे में नहीं आते ये लोग। इनके पास वैध हैं, पेपर हैं, सब कुछ है। 1935 के सीहोर जब जिला होता था, आबादी घोषित है, और ये दुकानें जो तोड़ दी है बलपूर्वक। अगर इस तरह की न्यायपालिका चला रहे हो, आप कार्रवाई कर रहे हो, एसडीएम तहसीलदार वगैरह, तो एनजीटी के दायरे में होटल ताज भी आती है, लेकिन वहाँ पर अधिकारी को दबाव रहता है कार्रवाई न करने का। वो गरीब पर कार्रवाई एनजीटी के नाम से कराने की कोशिश कर रहा है, और आज दुकानें तोड़ दी है इनकी, जिनसे इनका रोजगार चलता था, रोजी रोटी चलती थी। इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। कार्रवाई निष्पक्ष होना चाहिए। अगर एनजीटी का नाम ले रहा हो और जो एनजीटी का मेजरमेंट किया है, वो मेजरमेंट की रिपोर्ट दो ना, आप सरकारी वकील को दो, उनको तो दे सकते हो ना, वक्फ बोर्ड के वकील हैं, तो आप सार्वजनिक करो ताकि वो ये देखे दायरा है कि नहीं, क्योंकि चोरी थी, गलत कर रहे थे, इसलिए कोई आदेश की कॉपी भी नहीं है और ना आप मेजरमेंट रिपोर्ट दे रहा हूँ। नोटिस था, उस नोटिस का हमने रिप्लाई सबमिट किया था। उस नोटिस में हमने इनको ये बताया था कि ये प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड है और हम इसका निराकरण आप करें। इस संबंध में हमने हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया इनके पास। इस ऑर्डर में लिखा था कि इनके जवाब का पहले आप निराकरण करें, फिर आप कार्रवाई करें। उसको निराकरण आज दिनांक तक उन्होंने हमें नहीं प्रोवाइड कराया कि कब कराए और क्या किया। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के संबंध में निराकरण करने का अधिकार ना इनको है, ना सिविल न्यायालय को है, वक्फ ट्रिब्यूनल को है। ऐसी कोई कार्रवाई वक्फ ट्रिब्यूनल से नहीं की गई। दूसरी बात सर, आपने कहा सर्वे करेंगे। 50 CFTL का सर्वे आपने जो करा, उसको पब्लिक डोमेन में या हमको प्रोवाइड कराया, नहीं कराया कि हम इस दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तीसरी बात, ये खसरा क्रमांक 130 है। खसरा क्रमांक 130 आबादी घोषित है 1935 कलेक्टर के द्वारा, और जो कलेक्टर द्वारा आबादी घोषित कर दी जाती है उसमें दुकान, मकान, मंदिर, मस्जिद, सभी चीज़ों की व्यवस्था होती है। और जब अगर आपको, मैं मानूं ये बात कि अगर आपको किसी कारणवश इसको हटाना है, तो जब तक आप इसका पूर्ण रूप से कोई विस्थापन न कर दें, उससे पहले कार्रवाई करना उचित नहीं थी। ऐसी कोई कार्रवाई न करते हुए तोड़ा फोड़ी करके अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण माना, जब आबादी में है तो ये अतिक्रमण कहाँ से हो गया? हाँ, एनजीटी ने जो निर्देश दिए हैं, माननीय एनजीटी ने जो निर्देश दिए हैं, उसके पालन में जो है इनकी सुनवाई की जाकर आदेश करके ये हटा जा रहा है। ऐसी ही और खबरों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय हिंदी मेल।